ग्रेटर नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल में दिल के इलाज में बड़ी सफलता मिली है। केन्या से आई 67 वर्षीय मरीज जो पूर्ण हार्ट ब्लॉक से जूझ रहे थे, उनका ड्यूल चैम्बर लीडलेस पेसमेकर से सफल इलाज किया गया। बिना सर्जरी के जांघ की नस के जरिए आधुनिक डिवाइस दिल में लगाया गया, जिससे मरीज की धड़कन सामान्य हो गई। खास बात, मरीज को अगले ही दिन अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी साझा करते हुए फोर्टिस हॉस्पिटल की ओर से क्या बताया गया, आइए। का जो दिन है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि टुडे वी हैव टेकन अ लीप इन कार्डियोलॉजी। आई वुड नॉट से जस्ट अ प्रोसीजर, इट इज अ बिग लीप दैट वी हैव टेकन। व्हाई? बिकॉज आज हमने जो ये प्रोसीजर, जो हमारे साथ में यहाँ पे पेशेंट भी बैठे हुए हैं, जो हमने प्रोसीजर किया हुआ है, विच इज डुअल चैम्बर लीडलेस पेसमेकर। सो ये क्यों डिफरेंट है, ज़्यादा डिटेल में आपको हमारे जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं वो बताएंगे। बट द मेन थिंग इज कि ये पेसमेकर आज के दिन में बहुत ही कॉमन है, और लीडलेस पेसमेकर, जिससे जो पेशेंट हमारे साथ में आज यहाँ पे हैं, जिनकी पल्स काफ़ी लो रह रही थी, 30-40 के अराउंड चल रही थी, after this pacemaker which is leadless and without any surgery, it was put through cardiac procedure. So it's very comfortable, no pockets, nothing, and without a surgery also. And he's आपके सामने है कि the way he's doing excellent today. So I would request Dr. Hanish एक बार प्लीज में इसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। क्रिएट हो सकते थे। वो पहली चीज तो एक स्कार आपकी छाती पे हमेशा के लिए रह जाएगा। दूसरी चीज, क्योंकि वहाँ पे एक सर्जिकली पॉकेट क्रिएट करना पड़ता था, उसमें इन्फेक्शन होने का डर रहता था। और तीसरी चीज, जो लीड्स एक तरीके की वायर्स जो हार्ट के अंदर जाती थी, वो वायर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने का भी चांसेस बहुत हद तक बने रहते थे। जैसे कि जो वेन के थ्रू हम जाते हैं वायर से, जहाँ पे वायर हमेशा के लिए रहती थी, क्योंकि वायर एक फॉरेन मटेरियल है, वहाँ पे ब्लड क्लॉट्स बनने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो अगर उस वेन में ब्लड क्लॉट बनता है तो वो वेन हमेशा के लिए बंद हो सकती है। वेन बंद होने से आपके हाथ में सूजन आना, कई बार हाथ काटने की भी नौबत आ सकती है। दूसरा जो लीड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो ये होते हैं कि क्योंकि लीड हार्ट के वैल्व्स के थ्रू जाती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन वैल्व्स में लीकेज आ सकता है। उन वैल्व्स में लीकेज आने से एक कंडीशन जिसे हम हार्ट फेलियर कहते हैं, पैरों में सूजन आ जाना, पेट में स्वेलिंग आना, ये सब चीज़ें डेवलप हो सकती थी। तो इन सब चीज़ों से निजात पाने वो है लीडलेस पेसमेकर। इस प्रोसीजर में हम बेसिकली ये करते हैं कि ना कि यहाँ पे कोई पॉकेट क्रिएट किए, हम आपकी पैर की वेन से हार्ट में जाके हार्ट के अंदर ही उसकी बैटरी के साथ पेसमेकर को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि उसमें कोई वायर नहीं है, कोई बाहर बैटरी नहीं लगी, तो कोई सर्जिकल पॉकेट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कोई तार वैल्व के थ्रू नहीं जा रही, इसलिए कोई वैल्व में लीकेज आने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है लॉन्ग टर्म में। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि क्योंकि कोई वायर्स वेन के थ्रू नहीं जा रही हैं, जो भी वायर्स वेन के थ्रू गई वो सब बाहर निकाल ली गई और केवल पेसमेकर को हार्ट के अंदर छोड़ा गया, इसलिए कोई वेन्स में लंबे समय के बाद ब्लॉकेजेस आने की चांसेस भी नहीं होते। तो इन सब फ़ायदों की वजह से लीडलेस पेसमेकर अब ज़्यादा प्रचलन में आने लगे हैं। पहले भी हमारे पास लीडलेस पेसमेकर्स थे, हमारे पास लीडलेस पेसमेकर्स पिछले 3-4 सालों से अवेलेबल है, हालांकि वो सिंगल चैम्बर अवेलेबल थे। डुअल चैम्बर लीडलेस पेसमेकर्स की खास बात ये होती है कि इसमें हार्ट के जो 2 चैम्बर्स होते हैं, ऊपर का चैम्बर जिसे हम एट्रियम कहते हैं और नीचे के चैम्बर जिसे हम वेंट्रिकल कहते हैं, दोनों चैम्बर्स में एक पेसमेकर लगता है और वो दोनों पेसमेकर्स आपस में वायरलेसली ब्लूटूथ सिस्टम के थ्रू कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। इससे जो बॉडी की हार्ट की नेचुरल पेसिंग जो सीक्वेंस है, जैसे कि ऊपर के चेंबर पहले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, नीचे के चेंबर बाद में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये सीक्वेंस मेंटेन रहता है क्योंकि दोनों पेसमेकर एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं वायरलेसली। तो इससे जो बॉडी का नेचुरल पेसिंग सीक्वेंस है वो मेंटेन होने की वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें हार्ट की पंपिंग कम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इन सब फायदों की वजह से लीडलेस डुअल चैम्बर पेसमेकर एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बन के उभरे हैं। पिछले हमारे पास इंडिया में ये टेक्नोलॉजी लगभग 3-4 महीने पहले आई है और ग्रेटर नोएडा वाले एरिया में ये पहला केस है जिससे एक इंटरनेशनल पेशेंट जो हमारे पास आए केन्या से,
केन्या में जब ये थे, इन्होंने नोटिस किया कि इनकी हार्ट रेट हमेशा कम रहती थी 30 से 40 के बीच में, जो नॉर्मली 60 से 100 के बीच में रहनी चाहिए। इसकी वजह से इन्हें सिम्टम्स भी आने लगे। सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? हार्ट की रेट कम होने की वजह से चक्कर आते थे, कई बार आंखों के सामने अंधेरा आके अचानक से कुछ सेकंडों के लिए बेहोशी सा हो जाना, ये सब चीज़ें होना। और अगर ये सब ऐसी कोई चीज़ किसी ऐसे क्रूशियल मोमेंट में हो, जैसे कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं उस समय अगर आप अचानक से बेहोश हो जाएं तो आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप सीढ़ियों से चढ़ या उतर रहे हैं और उस समय अगर आपके ऐसे Allow me to express myself. My name is Steven, and I'm from Kenya. That's where I come from. And I came to Fortis Hospital here to seek medication on a heart issue that I started experiencing around in the last 6 months. I started feeling a bit weak, a bit dizzy, and my heart rate went low, as low as between 30 and 40. That's what the heartbeats. And our cardiologist back at home in Nairobi recommended that I need a pacemaker, and just decided that now that India, like people, we're more advanced in this field, we decided to come here and have it done here. And fortunately, here we are. We came here with my wife. She's there, and met brilliant people, God-sent people, Dr. Roy, Dr. Hanish, who really welcomed us here and took us through the process that was required. And it happened on Saturday when we got fixed this pacemaker, which I'm having right now. And I can tell you for sure the process was quite smooth. It was took about an hour and a half, and I was awake. मैं यहाँ पे फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में एज ए कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। हमारे सामने मिस्टर स्टीफन हैं जो कि कंप्लीट हार्ट ब्लॉक से पीड़ित थे। ये अपने देश केन्या से यहाँ पे कंप्लीट हार्ट ब्लॉक का इलाज करवाने आए थे। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हार्ट के अपर चैम्बर्स और लोअर चैम्बर्स के बीच में कम्युनिकेशन लॉस हो जाता है और इससे हार्ट की धड़कन 30 से 40 बीट पर मिनट तक ही रह पाती है। इसकी वजह से स्टीफन को बार बार बेहोशी, चक्कर आना, हेडेक होना, इन सब चीज़ों से का सामना करना पड़ रहा था। कई बारी गाड़ी चलाते समय ये बेहोश भी हो गए, जिससे एक्सीडेंट होते होते भी बचे। जब ये हमारे पास आए तो इन्होंने लीडलेस पेसमेकर करवाने की इच्छा व्यक्त करी और ये नई टेक्नोलॉजी पहली बार ग्रेटर नोएडा में इसका उपयोग किया गया और एक इंटरनेशनल पेशेंट पे हमने डुअल चैम्बर लीडलेस पेसमेकर करके उनकी हार्ट रेट को दोबारा से नॉर्मल जो कि 60 से 100 के बीच में होती है वहाँ तक लेके आए और आज ये अपने सारे सिम्टम्स से फ्री हो गए हैं और बहुत ही जल्दी अपने देश वापस भी अप्लाई करने वाले हैं। जो लीडलेस पेसमेकर है, पहले वाले जो पेसमेकर लगते रहे हैं जी, उनसे कैसे बेहतर है? लीडलेस पेसमेकर कन्वेंशनल पेसमेकर से इस तरीके से बेहतर है कि क्योंकि इनमें कोई वायर्स नहीं होती हैं, कोई स्किन के ऊपर इंसिजन नहीं होता है, कोई स्किन में बल्ज नहीं होता है। इसकी वजह से इनमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं और लंबे समय तक जो लीड वाले पेसमेकर्स में लीड की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होते थे, जैसे कि वेन बंद हो जाना, हार्ट के वैल्व्स में लीकेज डेवलप हो जाना, ये सब कॉम्प्लिकेशंस इन पेसमेकर्स में होने की संभावना एकदम ज़ीरो है। इस वजह से ये पुराने लीड वाले पेसमेकर्स पॉकेट वाले पेसमेकर्स से काफ़ी बेहतर साबित होते हैं। जैसे जब ये पेसमेकर फिट करना था तो उस दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती थी अगर कुछ भी डिफॉल्ट हो? क्योंकि ये बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव अप्रोच है, इस वजह से ये प्रोसीजर टेक्निकली तो ज़रूर चैलेंजिंग है, इसलिए क्योंकि नया है, इसलिए एक क्लिनिकल एक्सपर्टाइज, एक एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है जब भी ये पेसमेकर लगाया जाता है। बट कंपेयर टू पुराने पेसमेकर, क्योंकि इसमें कोई पॉकेट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए पेशेंट को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती, पेशेंट को दर्द महसूस नहीं होता। इस वजह से उन सब सावधानियों जो हमें बरतनी होती है कि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, वो सब चीज़ों की प्रिकॉशन बहुत कम है इस पेसमेकर में। हालांकि एक अच्छे एक्सपर्टाइज होना, पहले एक्सपीरियंस होना ऐसे लीडलेस पेसमेकर्स करने का बहुत ज़रूरी है। सही पोजीशन पे वहाँ पे पहुँच के उसको लगा पाना और वहाँ पे उसको प्रॉपर्ली फिट कर पाना ताकि वो वहाँ से हिले ना, ये सब चीज़ों की एक्सपर्टाइज के लिए पुराना एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मुख्य स्थान पर जब फिट करना होता तो उस दौरान क्या क्या और चीज़ों को मुख्यतः से ध्यान में रखना पड़ता है जिसमें कभी आने वाले समय में दिक्कत ना करे? दो चीज़ें जो मेरे हिसाब से सबसे मेन होती हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होता है। ये पहला कि जो आपकी पेसमेकर लगे हैं
उसके पैरामीटर्स एडिक्वेट हों, जिसका मतलब ये है कि बहुत ही कम करंट पे वो पेसिंग आप अचीव कर पाएँ। ऐसा ना हो कि आपको बहुत ज़्यादा करंट देना पड़ रहा है। अगर वैसी सिचुएशन होगी तो आपकी बैटरी बहुत जल्दी डिप्लीट हो जाएगी। इसलिए एक ऐसी पोजीशन पे लगाना जहाँ पे मसल उसको बहुत रेडीली एक्सेप्ट करे और बहुत ही कम करंट पे वो पेसिंग अचीव कर सके। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उसकी स्टेबिलिटी, जब भी वहाँ पे आप पेसमेकर लगा रहे हैं तो आपको ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि वो पेसमेकर वहाँ पे स्टेबल रहे। ऐसा ना हो कि पेशेंट जब उठ के चलने लगे तो वहाँ से मूव कर जाए ऐसा कुछ। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर बाई चांस कभी भी लाइव में बीच में गड़बड़ करता है कुछ, तो इसको किस तरीके से फिर से शेड्यूलिंग इसमें जो भी गड़बड़ की पॉसिबिलिटी हो सकती है वो यही हो सकती है कि इसके जो थ्रेशोल्ड हैं, जो करंट जिस करंट पे अभी पेसिंग कर रहा है वो करंट थ्रेशोल्ड कहीं बढ़ ना जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें हो सकता है कि इसको रिपोजिशन करना पड़े, या फिर अगर इनकी बैटरी बहुत ज़्यादा जल्दी डिप्लीट हो जाती है तो हो सकता है हमें इसको रिप्लेस भी करना पड़े। तो रिप्लेस की तारीख में 2026 में इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जब तक ये रिप्लेसमेंट के दौर पे पहुंचेंगे, जिसको लगभग 10 से 12 साल लगने वाले हैं, तब तक इस टेक्नोलॉजी की कॉस्ट काफ़ी हद तक कम है। सबसे पहले तो बड़ी खुशी महसूस होती है कि हम जिस उद्देश्य से यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, जिस अस्पताल को हमने यहाँ पर इस्टेब्लिश किया हुआ है, उस उद्देश्य को सक्सेस होते हुए हम आज देख पा रहे हैं। और जब हम ये देखते हैं कि हमारा पेशेंट जो हमारे पास में आया था इतनी बड़ी समस्या लेके आया हुआ था, और स्पेशली आज के डेट में जहाँ पे वो विदेश से आए हैं हमारे पास में, और हम उन्हें इतना उपयोगी सोल्यूशन दे पाए और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसको सोल्यूशन दे पाए, और रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ही प्रॉमिसिंग हैं। तो इससे हमें बड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि हम इसी डायरेक्शन में हमने जो डायरेक्शन चुना है वो बिल्कुल सही है, और हम पूरी और दृढ़ता के साथ में इसमें आगे बढ़ते रहेंगे। डिपार्टमेंट में और क्या क्या सुविधा उपलब्ध है, खास करके इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड वाइड भी बहुत ही यूनिक प्रोसीजर्स थे और बहुत सक्सेसफुली हमने यहाँ पे किया है। जैसे हमने रीनल डीजनरेशन का केस किया जो कि पूरे इंडिया में आई थिंक 150 से ज़्यादा केसेस नहीं हुए हैं, जो हम यहाँ पे 2 कर चुके हैं। ये आज का जो ये उदाहरण है ये भी आपके सामने है। अभी हम थोड़े से में एक माइटर फ्लिप करने वाले हैं, और इसके साथ में हमारे पास में CTVS का बैकअप जो होता है, जैसे जहाँ पे जिस केसेस में सर्जरी ही एक उपचार मतलब एक लौता उपचार होता है, वो भी हमारा यहाँ पे डेवलप हो गया है। तो अब मैं गलत नहीं होगा ये कहने में कि इस रीजन में, मतलब अगर मैं बात करूँ तो दिस डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट इन दिस होल रीजन। Steve from Nairobi, Kenya, and the reason I chose not this Fortis Hospital is because I came across 2 good friends of mine. That is Dr. Roy, and Dr. Hamish here, who really negotiated for me a very reasonable rate for money for this procedure. And I also had a lot of homework that we did to know Doc, to know also Dr. Balat, and through the research that we did, we knew that they are among the top doctors in this field, and that is how we were confident and decided on coming here.